अगर ये सब चीजें कर रहे हो कभी नहीं होने वाला आपका यूजीसी नेट क्लियर, और ये वाली चीजें कर लो, यूजीसी नेट आपका कहीं भी नहीं गया। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। सभी आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की बेहतरीन वीडियो को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपने यूजीसी नेट को कैसे क्लियर कर सकते हो। क्योंकि इसे क्लियर करने का बड़ा ही सिंपल सा, बड़ा ही प्यारा सा फंडा है, लेकिन इतने ज्यादा आप कंफ्यूज हो चुके हो कि हमने ये भी कर लिया, हमने वो भी कर लिया। नहीं हो रहा, क्योंकि आप कर ही गलत रहे हो। सबसे जरूरी क्या है इस पेपर को क्लियर करने के लिए, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, और वो चीजों का ध्यान रखना ही रखना है, उनके बिना काम भी नहीं चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप में से कोई नया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मिलती है आपके यूजीसी नेट से रिलेटेड बेहतरीन गाइडेंस, और प्लस में मिलती है आपको क्लासेस। और क्लासेस सारे यहाँ पर यूजीसी नेट के जितने भी बैचेस है, बैचेस आपके सारे फ्री है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें आपके यूजीसी नेट की, तो यूजीसी नेट है बड़ा प्यारा सा। आपको मैम प्यारा नहीं है, हमें पता है हम कितना टफ पेपर होता है, हम इतना अटेम्प्ट दे चुके हैं। क्यों दे चुके हो इतना अटेम्प्ट? गलती क्यों कर रहे हो? एक तो आपको सच में पता है कि हमने कुछ अटेम्प्ट तो ऐसे दिए थे जिसमें हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा, ठीक है। कुछ अटेम्प्ट हमने ऐसे दिए जिसमें हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, और जिस चीज में पढ़ा ही नहीं है उसके अटेम्प्ट गिन क्यों रहे हो? तो गिनना नहीं होता, ईमानदारी से चीजें पढ़नी होती है। जब भी यूजीसी नेट की तैयारी करोगे तो खुद को धोखा मत देना। सबसे पहले तो आप देते हो खुद को धोखा कि अगर मैं किसी का पेड कोर्स खरीद लूंगा, अगर मैं ये खरीद लूंगा, तो क्या मेरा उससे पेपर हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला। अगर कोई टॉपर्स बनता है, अगर कोई किसी एग्जाम को निकालता है, अगर कुछ होता है तो खुद की मेहनत से होता है। अब आप कहोगे मैम ऐसा नहीं है, बहुत काम है। देखो मैं ये कहती हूँ, हेल्प ले सकते हो आप किसी भी चैनल से, किसी भी टीचर से, किसी भी तरीके से आप हेल्प ले सकते हो, लेकिन पढ़ना, मेहनत सब कुछ आपकी है, आपको ही करना होगा। तो अगर हम बात करें, यूजीसी नेट है दो प्रकार का, आपको पता है मैडम, पता है पेपर 1 है, पेपर 2 है। ओके चलो, आपको पता है ये है बेचारा 50 क्वेश्चन का, और ये है बेचारा 100 क्वेश्चन का। और आप फोकस दोनों पे, अगर ये डुबा दिया तो ये नहीं है, इधर डूब जाएगी, इधर डुबा दिया ये डूब जाएगी। तो इन दोनों पे ही बराबर फोकस करना है। आप कहोगे मैम ये हम कर लेते हैं क्योंकि हमने 2 साल बड़े मस्त बिताए हैं, लेकिन ये नहीं कर पाते क्योंकि ये हमें पता ही नहीं है। तो पहले इसके सिलेबस को डिवाइड कर दो। इसका सिलेबस जब आप डिवाइड करोगे ना, 10 यूनिट, 10 यूनिट में मैं हमेशा बताती हूँ एक फंडा 7 और 3 का, ठीक है। ये 3 यूनिट बिना पढ़े कर सकते हो, लास्ट वीडियोस में बताया हुआ है। तो ये जो 7 यूनिट है, इनका भी बड़ा सिंपल है, सिलेबस कवर करो। आपको मैम सिलेबस कवर करने से ये 10 की 10 यूनिट हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि इनका एक प्यारा सा भाईचारा है। उस भाईचारे के बिना आप काम नहीं करोगे, क्योंकि यूजीसी नेट का कितना ही सिलेबस कवर कर लो, क्वेश्चन फिर भी आपको नए लगेंगे, कुछ नया तरीका लगेगा, कुछ अलग टाइप का दिखेगा। तो हमेशा कहाँ से क्लियर होगा? वो हमेशा होगा PYQ से। तो ये 3 है कहानी, इसका प्यारा सा भ्राता है ना। PYQ किसका? सिलेबस का ही एक अन्य रूप है PYQ करना। आप कहोगे मैम हम तो MCQ करते हैं, कोई फायदा नहीं, MCQ करने का कोई भी फायदा नहीं है। चलो ये तो थी आपकी छोटी सी कहानी। अब आ जाओ इसमें, तो इसमें भी अगेन सिलेबस प्लस PYQ, इसके अलावा कहीं जाना ही नहीं है, इसके अलावा जाना ही नहीं है। आप कहेंगे मैम सिलेबस तो थोड़ा सा अलग है, हमारा PG वाला नहीं है। ऐसा नहीं है, PG वाला ही है, बस वो देने का तरीका, पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग है। और इस बार कर लोगे फायदा है, आगे चेंज होने वाला है आपका सिलेबस, बहुत सारी चीजें चेंज मिलेगी। तो ये आपका यहाँ पर हो गया 300 नंबर की कहानी है। अब इन 300 नंबर की कहानी को क्लियर करने के लिए सबसे पहले क्या बताया मैंने आपको? सिलेबस। और सिलेबस बड़ा प्यारा होता है, बड़ा बढ़िया होता है, क्योंकि अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चलोगे तो आपको खुद भी पता रहेगा, हाँ मैंने इतना काम कर लिया। देखो आपके पास मैप है, आपको पता है भाई मैप में मुझे ऐसे 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 यहाँ पर जाना है, ठीक है। और आप मैप में देख रहे हो मैं यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, आपको दिख गया मैं यहाँ तक आ गया। कितना ईजी है, ईजी है ना, आपको पता चलेगा वहाँ। और मैंने एक कहा भाई तुझे है ना उस घर पे जाना है, पता ही नहीं भाई हाँ कैसे जाऊंगा मैं, इस घर पे जाने का कोई रास्ता है ही है, रास्ता पर आपको नहीं पता, रास्ता है पर आपको नहीं पता, तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो अगर सिलेबस है किसी भी पेपर का, डिटेल सिलेबस है जो कि यूजीसी बड़ा अच्छा प्रोवाइड करता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही चलो ना। क्यों अदर चीजों में भटक रहे हो? आप क्या करोगे? यूट्यूब के टीचर देखोगे, पता ही नहीं है वो टॉपिक सिलेबस में है या नहीं। जो चीज आपके सिलेबस में है नहीं तो आप वो करनी क्यों है? ये बताओ। आपको आदत बन चुकी है, कोई आपको पका कर खिलाएगा और आप तभी खाओगे, तो ये चीजें छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है। तो प्यारा सा सिलेबस हो गया, सिलेबस के ही कदम पे चलो। अगर 10 भी दिन रह गए, 1 भी महीना रह गया, 15 दिन रह गए, 20 दिन रहे हैं, तो सिलेबस पे टिक करते चलो। प्रिंट आउट होना चाहिए, हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया मेरा। चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2, दोनों में ऐसा ही करना है। इसके बाद आप जो सबसे बड़ी गलती करते हो, मैम नोट्स आप अपने दे दो, ये कर दो, वो कर दो। क्या आप मुझे अपनी सैलरी दे सकते हो?
क्या आप मुझे अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 लाख के आसपास जो आपकी सैलरी आएगी, क्या आप मुझे वो अपनी दे सकते हो? बताओ, दोगे? नहीं, नहीं दे सकते ना। तो जब आप मुझे वो नहीं दे सकते तो आप मेरे नोट से कैसे सिलेक्शन ले सकते हो? सैलरी आपकी है, पढ़ा आपने, आप अपनी मेहनत से लोगे, तो क्यों भाई ये नोट्स किसी काम के नहीं है? ये अगर है इसमें कुछ ऐसी चीजें, चलो मान लो आपका टाइम बचता है, बहुत सारी चीजें ठीक है, वो आपको टेलीग्राम पे मैं अपलोड करती हूँ, लेकिन सेम टू सेम आप कॉपी कट कॉपी पेस्ट कर नहीं सकते। वो मुझे पता है जो हेल्पफुल है वो ऑटोमेटिक आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। जैसे कि स्वयं प्रभा है, उसके चैनल है, वो रटने पड़ेंगे, बढ़िया की पॉइंट लिख के दे रखे हैं, तो बस वो जल्दी याद हो जाएगा। तो है हेल्पफुल, लेकिन सारे नहीं है ना। जितने अपने भी कुछ तो अपना एड डाउन करोगे, तो नोट्स अपने भी बनाओ, अपने ही बनाओ, दूसरों के मिल रही है हेल्प ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ओनली हेल्प, ठीक है, हेल्पर है ओनली हर एक चीज आपके लिए, तो बस हेल्पर बना दे, ठीक है। सेल्फ नोट्स बनेंगे। और सबसे बड़ी आप लोगों की कमी है मैडम, ये नहीं होता, रिवीजन नहीं होता। कोई बात नहीं है ना, रिवीजन नहीं होगा तो सिलेक्शन भी नहीं होगा। हम इंसान है, मनुष्य है, कंप्यूटर नहीं है जो सब कुछ याद रहेगा सब कुछ। हाँ हाँ, अब आप मुझसे पूछो मैम मैंने आपको 10 दिन पहले एक मैसेज किया था कि आपको याद है, मैं कहूंगी हाँ बिल्कुल याद है, मेरी मेमोरी थोड़ी है, मैं इंसान की मेमोरी थोड़ी है भाई, मेरी तो भाई कंप्यूटर की है, कैश मेमोरी है मेरी, तो बड़ी फास्ट चलती है, रजिस्टर है मेरे माइंड में फिट। क्या कहे, नहीं हो सकता ना ऐसा। तो हमें जितना ज्यादा मल्टीपल रिवीजन करो, ठीक है। आपको मैम ये चीजें आपने काफी बार बता चुकी है, बिल्कुल बता चुकी हूँ, क्योंकि यही काम आने वाली है, इसके बिना काम आने वाला नहीं है। अगेन भाई हर एक चीज की सिर्फ एक लिमिटेशन होती है, उस लिमिट में रहो। आप क्या करते हो, लिमिट क्रॉस कर दो, नहीं भाई हम तो बस इसी व्यक्ति के लिए जीते हैं, हम तो इसी व्यक्ति के लिए पढ़ते हैं, हम तो इसी व्यक्ति से पढ़ेंगे, हम तो यही करेंगे वही करेंगे। खुद का अस्तित्व है, खुद को उभारो, खुद को निखारो। अब मान लो मुझे लगता है मेरी ये 4 यूनिट बहुत अच्छी है, आपको लगेगा नहीं मैम मेरी ये 2 यूनिट अच्छी है, मेरी ये 6 यूनिट अच्छी है, तो अपने अच्छेपन पे काम करो ना, क्यों दूसरों के अच्छेपन पे काम करना। अगेन मैं कह रही हूँ ना, सेल्फ स्टडी कहाँ लिखा है, वही लिखा है। तो जो आप खुद से अपनी खुद की कैपेसिटी को ढूंढो, क्योंकि सच में यूजीसी नेट टफ नहीं है अगर सही गाइडेंस आपको मिल जाए। सही गाइडेंस ये है, बिना सिलेबस के कहीं कदम मत रखो, बिना पीवाईक्यू के चल नहीं सकते बस। ये नोट्स रिवीजन ये तो सभी को ही बताता है, ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है। तो चलना है, हमें पता है इस रास्ते चलना है, वैसे ही चलो, बेफिक्र होके चलो। डिफिकल्ट नहीं है ये एग्जाम। हाँ ये भी सच है, 5 6 से 7 अटेम्प्ट हो चुके हैं, लोगों का क्लियर भी नहीं होता, ये भी सच्चाई है, क्योंकि सेकंड टफेस्ट एग्जाम है इंडिया का। 11 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, 11 सब्जेक्ट, वो भी डिटेल में, है ना, माइंड में याद भी रखने पड़ेंगे, कोई डेट है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, पता नहीं क्या क्या होता है। तो बस रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है, और यूजीसी नेट क्लियर करने का सबसे बड़ा फंडा यही है, खुद को जानो, खुद को पहचानो, और खुद को खुद से बाहर निकालो। बाहर निकालने का मतलब है एग्जाम में लेके जाओ उसे। आपकी ये बुद्धि कहीं काम नहीं आने वाली, जितना ज्यादा खुद का यूज करोगे, जितना ज्यादा इसका यूज करोगे, उतना जल्दी सिलेक्शन होगा। और आप कहोगे मैम हमें तो कुछ भी कंटेंट नहीं मिलता, मिलता ही नहीं है यूजीसी नेट का। तो यूजीसी नेट का फ्री कंटेंट आपको एक जगह मिलेगा, मैं आपको बता देती हूँ, वो है आपका प्यारा सा EN लर्नर्स। इस चैनल पर जब आप जाते हो तो इस पे मिलेगी आपको प्लेलिस्ट, और डेली लाइव सेशन चलते हैं, और इतनी डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया पूरा सिलेबस। मैं बिना सिलेबस के चली ही नहीं हूँ, ठीक है, सिलेबस के चली ही नहीं हूँ। तो आप इसमें 7 और 5 बजे देखना, क्लासेस आपकी लगी रहती है, और जो है आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, चेक करो, और फ्री है। प्लस जितना डिटेल में मैंने आपको सिलेबस कराया है, जितना अच्छे से, जितना तसल्ली से, जितना बेहतरीन तरीके से पढ़ा है, अभी भी समय, फटाफट क्लासेस देख के अपना सिलेबस कंप्लीट करो। और फिर सिलेबस कंप्लीट होते ही जाना है आपको पीवाईक्यू भैया के पास। पीवाईक्यू भैया कहाँ मिलेंगे, हमारी स्पेशल चलती है पीवाईक्यू सीरीज, जो कि सिर्फ 199 रुपये मात्र है अभी आपके लिए, लिमिटेड समय में। फिर ये आपकी 299 हो जाएगी, फिर ये मत कहना मैम, क्योंकि इसमें है आपके 1000 प्लस क्वेश्चन, 1000, और हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो ये कोई बुक, ये 2 बुकों को मिलाकर मान के चलो, इतनी अच्छी, इतनी बड़ी, इतना डिटेल सोल्यूशन है। इसकी बुक की विशेषता जानते जाओ। ये है आपकी पीवाईक्यू सीरीज, इसमें टोटल पीवाईक्यू है 2025 से 2019 तक के इंक्लूड किए गए हैं। प्लस इसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों तरीके की चीजें मिलेगी, प्लस आपको इसमें डिटेल सोल्यूशन मिलेगा, जो आंसर के ABCD में नहीं है, डिटेल सोल्यूशन में है। प्लस 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 बहुत बेहतरीन है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा। तो ये मैंने आपको बताया, यूजीसी नेट क्लियर करते समय इन चीजों का बड़ा ध्यान रखो, और सारी कहानी एक तरफ और आपकी सेल्फ स्टडी एक तरफ। रिवीजन, प्रैक्टिस, सिलेबस, नोट्स, पीवाईक्यू, यही है, घिसी-पिटी चीजें हैं, और ये इन्हीं से सिलेक्शन होगा, इसके बिना सिलेक्शन नहीं होगा। और सबसे ज्यादा जरूरी है इसमें टाइम मैनेजमेंट करना, क्योंकि 11 यूनिट को, 11 सब्जेक्ट को एक साथ लेकर चलना बहुत
अलग चीज हो जाती है, वो बैलेंस भी आप अपने तरीके से कर सकते हो। हेल्प मैं जरूर कर दूंगी, लेकिन आप अपने तरीके से, आपको कोई यूनिट 2 दिन की है, कोई यूनिट 10 दिन की है, कोई यूनिट 5 दिन की है, ऐसी ही है, तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसे अलग अलग करो, डिवाइड करो, एक पेपर लो, एक पेज लो, उस पर अपना डिवाइड कर दो, ये है यूनिट, ये मेरी स्ट्रॉन्ग है, ये मेरी डाउन है, ये मैं इतने दिन में कर लूंगी। बिना टारगेट के जीवन चलता ही नहीं है। अगर आपका जीवन में कोई टारगेट नहीं है, इसका मतलब आप बस चल रहे हो, दिन काट रहे हो। दिन काटना नहीं होता, पेपर पास करना होता है अच्छे से, वो भी अच्छे नंबर से। मेरिट यहाँ जाने लग गई तो इस मेरिट को आपको यहाँ जाके पास करना पड़ेगा, तो आपको करना ही पड़ेगा। तो अगर समझ में आया है यूजीसी नेट की, आपको ये गाइडेंस अच्छी लगी है, तो फटाफट एक लाइक और शेयर जरूर बनता है, और उन दोस्तों के साथ भेज देना जो सच में यूजीसी नेट क्लियर करना चाहते हैं। और हाँ, कोई आपको डाउट लगे, मैम ये समझ नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, ये नहीं, तो प्लीज आप कमेंट करके बता देना, क्योंकि आपकी सारी कमेंट पढ़े जाते हैं, रिप्लाई आपको मिलता है। और हाँ, नोटिफिकेशन ऑन रखना, ताकि अगली जो क्लासेस हो, अपडेट हो, वो आपको मिल सके। मिलते हैं ऐसी बेहतरीन सेशन के साथ। और हाँ, याद रखना, आप कर सकते हो, क्योंकि आपने सोचा है। मैं हर बार कहती हूँ, इफ यू कैन ड्रीम इट, अगर आपने ड्रीम बना लिया तो यू कैन डू इट, तो आप लोग कर सकते हो।